ओहो भाई, मार्केट में बवाल मचा हुआ है, भयंकर वाला बवाल मचा हुआ है। मतलब अभी तो ये उभरे थे और अब फिर से फंस गए। व्हाट्सअप गाइस। तो फिर देखेंगे मार्केट के क्या हाल चाल है। मैं हूं कुणाल कालिया, यू नो मी राइट, एके स्टॉक सजेस्ट टीवी। मतलब मैं भी कुछ देख रहा था एंड आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद एवरीबॉडी राइट। पहले उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है ना हिंदुस्तान की, यार वो सिर्फ 27% है। शर्म की बात, 27%। कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना एक काम करूंगा, मैं एक फाइनेंशियल सीरीज बनाऊंगा जिसमें रियल फाइनेंशियल एजुकेशन होगी। ठीक है, जितना मेरे को आता है, जितना मैं न्यूज़ सीख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, सब कुछ उस सीरीज में होगा। सो जो भी नए लोग हैं प्लीज लाइक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिना किसी फालतू की बात करके अपने काम करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सबको पता है मंडे को क्या होने वाला है। वैसे तो मैं बोलूँ पर मैंने रेड पहना हुआ है। क्यों यार? हिंडनबर्ग ने ना फिर से बवाल मचा दिया। हिंडनबर्ग अब क्या कर रहा है? हिंडनबर्ग कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फर्म है। ठीक है, इसने अपना नाम हिंडनबर्ग इसलिए रखा था क्योंकि हिंडनबर्ग इंसिडेंट हुआ था जिसमें जर्मनी का एक प्लेन था, एयर प्लेन था, वो काफी ओल्ड फैशन प्लेन था, एयर हॉट बलून प्लेन। वो क्रैश हो गया था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। क्या बात है बच्ची, वो बहुत है, तू भी सीखेगी, स्टॉक मार्केट सीखेगी, तू है इन्वेस्टमेंट सीखेगी। में क्या हुआ था, बहुत लोग मर गए थे और वो क्रैश होकर नीचे गिर गया था और 36 लोग मरे थे, कुछ 50-60 लोग ही सर्वाइव कर पाए थे। तो हिंडनबर्ग ने अपना नाम ये रखा इसको दर्शाते हुए कि हम क्या करेंगे ना, हम भी ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगे। बहुत बात ये फर्म क्या करती है, ये फर्म क्या करती है, कंपनीज में फ्लॉज निकालती है, रेगुलेटरी फ्लॉज निकालती है। ठीक है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में फ्लॉज निकालती है और उसको मार्केट में उस शेयर को शॉर्ट कर देती है और पैसे कमाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब इसमें हाथ धो के ना अदानी के पीछे पड़ गई है। अब शॉर्ट करना क्या होता है? शॉर्ट करना देखो ये होता है कि मार्केट को हम सेल करते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। ठीक है, बायर क्या करेगा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा, मैं पर्टिकुलरली बायर हूँ। एक सेलर क्या करेगा, मार्केट को गिराएगा, और सेलर्स की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो तुरंत मार्केट गिरा देते हैं। ठीक है, सेलिंग का मीन्स क्या है, 100 रुपये भी बेच दी चीज और उसको आपने 30 रुपये में खरीद लिया, मतलब 70 रुपये का प्रॉफिट। तो सेलिंग, तो दे आर शॉर्ट सेलर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट शॉर्ट सेलर्स। अब इन लोगों ने ना फिर से कुछ बात करी है। अब इन्होंने इनडायरेक्टली अदानी पे प्रहार करा है, मतलब अदानी को डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने इस बार बोला है सेबी को, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है हमारे स्टॉक मार्केट की, और उनकी जो चीफ है बेसिकली, और जो इनकी चीफ है मधाबीपुरी बुच और धवल बुच, इनके हस्बैंड, इन पे एलिगेशन लगाया है। किस बात के? ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने अदानी की शेल कंपनीज पे, जो कि मॉरिशियस और आपका बरमूडा में, इसमें पैसा लगाया है और इससे मस्त पैसा बनाया है। सिंपल भाषा में शेल कंपनीज क्या होती है? शेल कंपनीज वो होती है, सपोज करो मैं इंडिया में 1 करोड़ कमाता हूँ बिजनेस करके, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आप बिजनेस करो तो वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मॉरिशियस में 15% और बरमूडा में शायद 0% है, नहीं देना पड़ता। मैं क्या करूँगा, मैं एक शेल कंपनी बनाऊंगा जिस पेपर रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो, और उस पेपर रजिस्टर्ड कंपनी का कोई काम वाम नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर होगी। ठीक है, पहले तो बट ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, मैनेजमेंट ऐसी चीज़ों के लिए यूज होती थी, बट अभी बहुत गलत कामों के लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट। तो मैं वहाँ रजिस्टर कर दूंगा उन 2 कंट्रीज में जहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, या तो बिल्कुल ना मात्र बराबर। ठीक है, अब मैंने रजिस्टर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मैं 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन में से 70 लाख रुपये की सर्विसेज दिखा दूँ उस कंपनी को कि मैंने दी है। ठीक है, उस कंपनी को 30 लाख का प्रॉफिट बचा, तो अब मुझे जो देना है टैक्स वो 30 लाख पे देना है, क्योंकि मैं तो 70 लाख की सर्विसेज दिखा दी उस कंपनी को दी है। अब वो कंपनी डायरेक्टली क्या करेगी, मेरी ही इस कंपनी में जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, तो मतलब 70 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है तो पूरा टैक्स लग गया, तो ऐसे टैक्स की चोरी की जाती है। खतरनाक प्रोसेस है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज करती है। मुझे लगता है एप्पल वैपल सब करते हैं, सबकी शेल कंपनी रजिस्टर्ड होती है, हर किसी की होती है। पनामा रिसर्च पेपर में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया गया था, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी शेल कंपनीज को एक्सपोज किया था कि भाई इस पेपर रिसर्च में क्या था। अब हम लोग ना अदानी, हिंडनबर्ग, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि अब हिंडनबर्ग ने क्या बोला है कि हम अदानी पे डायरेक्टली नहीं करेंगे हमला, इन्होंने सेबी पे हमला किया। ठीक है, और ये बात बोली कि सेबी की जो चीफ है, ठीक है, और इनके जो हस्बैंड है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अदानी की शेल कंपनीज में, और इनका एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट चल रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने इसको ईजी बनाया है। ठीक है, जैसे कि आप सब समझ सको कि चल क्या रहा, बड़े लोग गेम क्या खेल रहे हैं। अब इसमें फर्क किस पे पड़ेगा? इन्वेस्टर्स पे इंडिया के, ठीक है, DIAs पे पड़ेगा, है ना, हमारी रिटेलर्स पे पड़ेगा। तो ऐसी तैसी होने वाली है। ठीक है, मंडे को एंड अपकमिंग वीक्स में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सिचुएशन बताएगी एंड क्लैरिटी भी देना पड़ेगा सेबी के चीफ को कि भाई एक्चुअली में ये सच है कि झूठ है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने तो बहुत ज़्यादा प्रूफ दे दिए एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द स्क्रीन कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। तो गाइज प्लीज एंड तक देखना, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी स्टोरी है इसके अंदर कि ये माजरा क्या है। तो देखते हैं स्क्रीन पे, आप यहाँ देखो, सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है द वर्ल्ड
थर्ड रिचेस्ट मैन इज पोलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन दिस कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग ने बोला कि हमने 38 मॉरिशियस शेल एंटिटीज, जो कि विनोद अदानी, जो कि आपके अदानी जी के भाई हैं, ठीक है, इनका पता लगाया है हमने, ठीक है, जो कि सिप्रस में है, यूएई में है, सिंगापुर में है, कुछ करीबन आइलैंड्स में से। अगर आप ये देखो चार्ट, तो हिंडनबर्ग ने क्या बोला है कि भाई सेबी की जो आपकी चीफ है मधाबी पूरी बुच, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखे हैं 2 फर्म्स में, जो कि कंट्रोल कौन करता है या किसकी है, अदानी की, ठीक है। विनोद अदानी इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ दीज 2 फर्म्स और शेल कंपनीज, जो GDOF एंड IPE। अब गाइस GDOF है क्या? GDOF इज ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है, जो कि बरमूडा में रजिस्टर है। इस पे 0% टैक्स लगता है। सो बेसिकली इसको टैक्स हेवन बोलते हैं कुछ कंट्रीज को, जहाँ पे टैक्सेशन बहुत कम है तो ना के बराबर है। सेकंड है मॉरिशस में, जिसमें सिर्फ 15% टैक्स लगता है। तो ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना, अदानी ने शेल कंपनीज खोली GDOF और IP के नाम से। ये क्या कर रहा है अदानी, GDOF को क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर फंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और GDOF क्या कर रहा है, मॉरिशस बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। और वो IPE, सो बेसिकली IPE है क्या, ये ना एक काइंड ऑफ आपकी शेल कंपनीज है या फंड कह लो, जो कि IIFL मैनेज कर रहा है, जिसको 361 बोलते हैं आजकल। और 361 और IIFL जो है, इसका खुद का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसमें इसने बहुत बड़ा स्कैंडल में इसका नाम आया था। इसका नाम था वायरकार्ड स्कैंडल। ये जर्मनी का लार्जेस्ट एवर फ्रॉड केस बोला जाता है, ठीक है। अब IP क्या कर रहा है, जो पैसा GDOF से आ रहा है और जो इनडायरेक्टली पैसा अदानी से आ रहा है, ठीक है, वो सीधा पैसा क्या कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रहा है। वो भी किस में लगा रहा है, अदानी ग्रुप के शेयर्स को पंप करने के लिए। इसलिए स्काई रॉकेट्स हो रहे हैं, जो कि शेयर प्राइसेस अदानी के। ये कहना है आपका हिडनबर्ग का। अब यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो हमेशा इनका कटता है कि वो समझ नहीं आ रहा कि भाई अदानी ग्रुप के शेयर ऐसे भाग क्यों रहे। तो ये जो पूरी की पूरी जो स्कैम बोला गया है हिडनबर्ग द्वारा, जो कि सच है या झूठ है, ये गौतम अदानी ही बताएंगे, या तो मधाबी पूरी बुच अपना स्टेटमेंट देंगी कि पैसा जा रहा है सीधा कहाँ से, अदानी से GDOF में, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में, और वहाँ से जा रहा है IP में। और IP क्या कर रहा है, वो पैसा उठा के इनका अदानी का जो भी प्रॉफिट है, जो भी है रेवेन्यू है, वो स्टॉक मार्केट में लगा के पंप कर रहा है शेयर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कहना है हिडनबर्ग का कि भाई इसके अंदर GDOF के अंदर इतने सारे फंड्स हैं वर्ल्ड के अंदर, तो मधाबी पूरे बुच जो कि सेबी की चीफ है, इन्होंने इसी फंड के अंदर या इन्हीं 2 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करी हुई है, समझ रहे हो, वो भी अदानी से रिलेटेड। और इन्होंने जब बोला था सेबी को कि भाई रिसर्च करो, अदानी का कुछ शेल कंपनीज का इशू है, फाइनेंशियल इशूज है, तो सेबी ने रिलैक्सेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं है, याद आपको पता ही होगा। तो ये पूरा शक जा रहा था इनको सेबी पे कि ये कुछ गड़बड़ है। तो इनको पता चला कि भाई यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट हो रही है शेल कंपनीज में। अब इन्होंने इसके प्रूफ दे रखे हैं। अगर आप प्रूफ देखो तो यहाँ पे IIFL ने लिटरली, यहाँ पे आप देखो तो अराउंड जो एस्टिमेटेड वर्थ दिखाई गई है मधाबी बुच और धवल बुच की, ठीक है, इन अकाउंट्स विद IPL प्लस 2015 सिंगापुर में जो ये रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी, इसका डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि भाई क्या कम से कम 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है इसमें IPL प्लस में, और वो भी क्या दिखा रहा है, सोर्स ऑफ फंड सैलरी, ठीक है, ये इनकी रिपोर्ट है। दूसरा, सेबी की जब होल टाइम मेंबर बनी थी 2017 में मधाबी पूरी बुच, ठीक है, तो भी इसका डॉक्यूमेंट इन्होंने अवेलेबल करवाया, जहाँ पे इन्होंने साफ ये बोला है कि भाई जो ये अकाउंट्स फंड रजिस्टर्ड है, ये जॉइंट अकाउंट्स है मधाबी पूरी बुच और धवल बुच के, ठीक है, यहाँ पे। एंड किसमें, कौन से अकाउंट में बोला है, वो भी GDOF में। तो मतलब 2018 में इन्होंने क्या किया था, GDOF के थ्रू इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट करी है इन 2 फंड्स में, ठीक है। एंड आगे प्रूफ दे रहे हैं कि इसका जो टोटल मतलब आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ $8,72,762 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे है, ठीक है। और नीचे आप इसको मैं दूसरी बारी में बताऊंगा, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये पूरी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है कि भाई प्रूफ के साथ कि ये हो रहा है। क्या हो रहा है, विनोद अदानी ग्रुप क्या कर रहा है, अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनी शेल कंपनीज में पैसा डाल रहा है। ये पैसा उठ के मॉरिशस के अगेंस्ट शेल कंपनीज में जा रहा है, और वो उठा के पैसा क्या कर रहे हैं, अदानी ग्रुप की कंपनी में इंडिया में इन्वेस्ट करके उसके शेयर प्राइस को स्काई रॉकेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैश। तो ये पूरा स्कैम चल रहा है। अब मैं तो शॉर्ट करूंगा भैया शेयर्स को, है ना, मैं इनके फ्लॉज निकालूंगा, फ्लॉज निकाले, अब इन लोगों चलो शॉर्ट करते हैं भैया। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, अदानी नीचे गिर जाएगा और ये अपना पैसा बना के निकल जाएंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में ये बोला गया है हिडनबर्ग के द्वारा कि मधाबी पूरी बुच ने, इनकी ना एक फर्म है दैट इज अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भयंकर तरीके से प्रॉफिटेबल है। दैट इज 19.8 मिलियन USD का रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2022 फाइनेंशियल ईयर। 99% ओन करती है मधाबी बुच, ठीक है। और अब इसका लिंक कैसे निकाला है इन लोगों ने, लिंक ये है भाई कि पहली बात, जो इनके हस्बैंड है वो ब्लैकस्टोन में एज सीनियर एडवाइजरी काम कर रहे थे, ठीक है, किसके, ब्लैकस्टोन के अंदर, इनके हस्बैंड दैट इज धवल बुच। अब यहाँ से लिंक निकला है कैसे, तो मधाबी बुच ने ये बोला है कि एक ना फेवरेटिज्म होता है कि ये लोग ना क्या कर रहे हैं, इन्होंने पिछली बार क्या बोला था कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है RIET, इसमें इस फंड को लेके आए थे, इस ट्रस्ट को लेके आए थे स्टॉक मार्केट में, एंड लोगों से कहा था कि इसका बहुत स्कोप है, ये मेरा फेवरेट है, इसमें इन्वेस्ट करो।
जैसे ही ये फंड आया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, रियल स्टेट का, इन्होंने इस पे फेवरेटिज्म दिखाया, ठीक है। चीफ सेज हर फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल बी इक्वल द साइज ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट, दैट इज RIET, एंड लोगों से अर्ज किया इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके ऊपर कुछ ना मतलब कंसल्टेशन पेपर्स निकाले, अपडेट्स निकाली, रेगुलेशन फ्रेमवर्क निकाला और काफ़ी फेवरेटिज्म दिखाया। और उसी समय ब्लैक स्टोन ने, जिसके अंदर इनके हस्बैंड भी एक सीनियर एनालिस्ट की तरह काम कर रहे थे, सीनियर एडवाइजरी की तरह काम कर रहे थे, सॉरी, उन्होंने जैसे ही इस फंड निकला, ब्लैक स्टोन ने कैश आउट इज एंट्री स्टेक इन एम्बेसी RIET दिसंबर 2023 में, जो कि $71 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ब्लॉक ट्रेड ऑफ द ईयर थी। समझ रहे हो, ये एक फंड निकालते हैं, ठीक है, इसके अंदर तुरंत इन्वेस्ट करता है और अपने बेसिकली 2 फंड इंट्रोड्यूस भी करता है ब्लैक स्टोन। समझ रहे हो आप इस बात को? तो यहाँ फेवरेटिज्म की बात आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है, जिसके पीछे हिडनबर्ग पड़ गया है। तो गाइस, दिस इज द होल स्टोरी सिंप्लीफाइड। एंड आपको अगर इससे वैल्यू मिली, एजुकेशन मिली हो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। गेम बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है, पैसा यहाँ से घूम के यहाँ जा रहा है, फिर फेवरेटिज्म दिखाया जा रहा है, लेकिन आई ने रिपोर्ट दी है हिडनबर्ग ने, ठीक है। तो ये फर्म क्या करती है ना, इंस्टेबिलिटी लाती है मार्केट में, खतरनाक शॉर्ट करेगी, पैसा कमा के निकल जाएगी, फर्क इंडियन इकोनॉमी को पड़ेगा। पॉलिटिक्स भी तो इन्वॉल्व हो सकती है कि ये चाहते हो कि इंडिया की मार्केट बढ़े ही ना, क्योंकि हम बहुत भयंकर ग्रोथ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये एक मैनिपुलेशन भी तो हो सकता है। आई डोंट नो, दिस हैज टू बी क्लियर्ड बाय मिस्टर गौतम अदानी एंड सेबी चीफ। आई होप वो क्लैरिफिकेशन देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई बढ़िया से एजुकेशनल वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड होल्ड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट। उससे पहले कुछ मत करना, नहीं तो फंस भी सकते हो।